हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शन कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, कोई है यहाँ पर जो कर्म योगी बने जा रहा है। ठीक है, कर्म योगी का मतलब क्या है कि आप अपना कर्म कर रहे हो, ठीक है, और जो रिज़ल्ट है, जो आउटकम है, आप उससे अटैच्ड हो जाते हो। ठीक है, जस्ट कर्म करते हो बिना किसी अटैचमेंट के। तो कोई है यहाँ पर जो बहुत बड़े स्केल पे काम करने के लिए तैयार है। इट्स लाइक वो सिर्फ अपना ड्यूटी निभाएंगे। ठीक है, नॉट सेइंग इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो इडियट की तरह कुछ भी करेगा। नो, फुल अवेयरनेस में। लोगों को लगता है कि अगर कोई कर्मयोगी बन रहा है तो वो अपने इमोशन से कट ऑफ होना नहीं, वो सिचुएशन की ज़रूरत को समझते हुए अपने कर्मों को कर रहा होता है। एंड कई बार बहुत बड़े स्केल में कर रहा होता है ताकि बैलेंस को स्थापित किया जाए। डोंट गेट इट ट्विस्टेड। ठीक है, तो कोई है यहाँ पर जो कर्म योगी बनने के कगार पे है इस वक्त। ठीक है, एंड दिस पर्सन विल बी ऑन बिग प्लेटफॉर्म। ठीक है, मतलब वो जो भी काम करेंगे बहुत बड़े क्राउड के साथ करेंगे, चाहे वो कोई बिजनेस वगैरह करे या ऐसे सोशल मीडिया पे आ करके अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करे। वट एवर इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पिरिचुअली गाइडेड, और उनसे बहुत लोगों को हेल्प मिलने वाली है जो भी काम वो करेंगे। ठीक है, सो दे सेइंग कि अगर आप पुष्ट फील कर रहे हो, ठीक है, कि आप अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करो, चाहे आपके आसपास के माहौल से आप स्टार्ट करो या कोई सोशल मीडिया से स्टार्ट करो। अगर आप फील कर रहे थे, गो फॉर इट। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को पुट इट आउट देयर, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से जिस तरीके से सी एक स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन, ठीक है, कई बार बिना मदद के बहुत से इशू से वो गुजरते हैं और फिर उनका सोल्यूशन भी वो ढूंढ निकालते हैं। राइट, अवेयरनेस में उन्हें क्लैरिटी मिलती है। एंड फिर जब वो क्लैरिटी वो दूसरों को देते हैं ना, तो दूसरों को उससे मदद मिल जाती है। सो आप अगर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करोगे, इससे दूसरों को हेल्प मिल जाएगी। सो पुट योर सेल्फ आउट देयर। ठीक है ना, पुट योर सेल्फ आउट देयर। put your put yourself out there, turn over. Okay, yeah, there's a new beginning and you'll be very victorious। ठीक है, आपने अभी अभी कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल वॉरफेयर जीता है। ठीक है, उसके बाद ही यू आर गेटिंग क्राउन। ठीक है, मतलब आपका अपग्रेड हुआ है ना, वो यू आर क्वालिफाइड कि आप अपने अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ एक्सटेंड कर सको। जैसे कि आपके आसपास के कुछ लोग हैं जो टॉक्सिक मेंटालिटी में अटके पड़े हुए हैं। बहुत लंबे समय से वो प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें कोई सोल्यूशन मिल जाए, पर उन्हें मिल नहीं रहा था। ठीक है, बट आपकी बातों से उन्हें सोल्यूशन दिख जाएगा, उन्हें समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर वो गलत जा रहे थे। ठीक है, सो पुट योर सेल्फ आउट देयर। छोटो बाबू, छोटो बेबी। या यहाँ पर ओके, कोई है यहाँ पर जिसे फाइनेंशियल ऑफर रिसीव होने वाला है। ठीक है, इट्स लाइक पेड प्रोडक्शंस करोगे। लाइक लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, उसे बड़े स्केल में उसको एक्सटेंड करना चाहेंगे। इट्स लाइक आप उनके लिए प्रोडक्ट्स बना करके दोगे और वो और भी बड़े प्लेटफॉर्म पे उसको बेचना चाहेंगे या समथिंग। लाइक वो एडवर्टाइज करेंगे आपका हो करके। तो टेक दैट ऑफर। अगर ऐसा कोई ब्यूटीफुल सा ऑफर, अमेजिंग सा ऑफर आ रहा है, डू योर पेपर वर्क प्रॉपरली, कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ के समझते हुए साइन करियो। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन जो आपके और इन लोगों के बीच में होने वाला है। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी जो आपको दिया जाएगा, बट डू क्रॉस चेक। ठीक है ना, डू क्रॉस चेक। ओके, कोई है यहाँ पर इस बात को लेकर के बहुत रो रहे हैं कि यार
मेरी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट रही है। लेकिन इफ़ यू आर स्पिरिचुअली इवोक्ड, आपकी लाइफ कंपेरेटिवली दूसरों से कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है, बिकॉज ऑफ द पोजीशन जो आगे चल के आपको मिलने वाला है। जो इंसान खुद फर्स्ट हैंड बैड टू बैड सिचुएशंस को एक्सपीरियंस नहीं करते, अपने आप को सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल सकते, आगे चल के वो दूसरों को गाइड ही नहीं कर सकते। ठीक है, जितना एक्सपीरियंस आप करोगे उतना ज़्यादा आप दूसरों की तरफ अपने आप को एक्सटेंड कर पाओगे। ठीक है, सो वो बैकलैशेस बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है ना, 100 किताबें पढ़ के आपको विजडम नहीं मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगी, कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगा, बट जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लाइफ देता है उससे विजडम मिलता है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रोना बंद करो, कम आउट ऑफ दैट विक्टिम मेंटालिटी। I'm not going to take so many cards. ओके, जैसे कि कोई है यहाँ पर जिसे कंसिस्टेंटली जिसके ऊपर अटैक थ्रो किया गया था, आपको मार्क किया गया कि किसी ने आपको मार्क किया कि इसको बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, ऐसा किसी ने किया हुआ था। ठीक है, माइट बी अ मैस्कुलिन और अ फेमिनिन, या फिर एक कपल हो सकता है जो बहुत ही टॉक्सिक है। ठीक है, जैसे कि आपके एंसेस्टर्स इसको इन्हें अच्छे खासे फटकार लगा रहे हैं, इन्हें अपनी जगह पे लेकर के आ रहे हैं, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, जैसे इनकी कोई ग्रैंड फादर हो सकते हैं, आई जस्ट सेड ग्रैंड मदर मैं बोलने जा रही थी, तो आप में से कुछ लोग के लिए ग्रैंड मॉम होगा, बाकियों के लिए ग्रैंड फादर है। ठीक है, जो आपका हो करके ये स्पिरिचुअल वॉर लड़ेंगे, स्पेशली अगर ये आपके फैमिली मेम्बर है, ये कार्मिक कपल जो है, अगर ये फैमिली मेम्बर है आपका। ठीक है, कोई अंकल है, कोई आंटी है। ठीक है, तो आपके ग्रैंडफादर इज़ लाइक ये मेरा औलाद है, मेरा बच्चा है। ठीक है, सो इसे सबक सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, जो जीते जी मैं नहीं कर पाया अब स्पिरिट लेवल से मैं करूँगा। ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू हर्ट माई चोजन वन, यू आर द चोजन वन ऑफ द फैमिली। ठीक है ना, सो उन्होंने जो आपको टारगेट किया हुआ था, तो आपका ये ग्रैंडफादर मेक श्योर कर रहे हैं, दिस इज़ अ पास्ट ऑन पर्सन। ठीक है, जो ऑलरेडी गुजर चुके हैं, वो मेक श्योर कर रहे हैं कि आप पर एक आँच भी ना आए। ठीक है, बिकॉज ये जो अटैक थ्रो कर रहे हैं, इट्स वेरी बिटर। ठीक है ना, किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, मतलब ये वर्बली आपको अटैक करेंगे। ठीक है, एंड क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड, इमोशनली आपको साबोटाज करेंगे। सो इन लोगों ने इमोशनली आपको बहुत हर्ट किया, आपके हार्ट चाकरा को उन्होंने इंजर किया है, आपका थ्रोट चाकरा को इंजर किया है। ड्रेसिंग दे ट्राई टू ब्लाइंड यू, सो आपका थर्ड आई वो ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। क्राउन चाकरा में मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है ये एरिया में, सो दैट्स योर क्राउन चाकरा इफेक्ट। सो इट्स मोस्टली आपका हायर चाकरास को उन्होंने टारगेट किया था ताकि आप अलाइन ना हो सके। हार्ट चाकरा से ऊपर के सारे चाकरास को उन्होंने एम किया है, बट देन द ग्रैंडफादर इज टेकिंग केयर ऑफ इट, दे सेइंग डोंट वरी बच्चा, मैं हूँ यहाँ पर तुम्हारे लिए। यप, दे सेंडिंग यू अ लॉट ऑफ लव। ठीक है, आपके ग्रैंडफादर कह रहे दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपका जो जजमेंट है वो एकदम अपनी जगह पर है, वो आपने बिल्कुल भी बिगड़ने नहीं दिया। इट्स लाइक जो भी बुरे चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस किया ना, उससे आपने अपने आप को तीता नहीं होने दिया। यू डिड नॉट अलाउ योर सेल्फ टू बिकम बिटर। ठीक है, होता है ना कि लोग जब इंजर्ड होते हैं एक का गुस्सा दूसरे के ऊपर उतार देते हैं, अपने आप को सैबोटाज करने लग जाते हैं। यू आर नॉट डूइंग ऑल दैट। ठीक है ना, आपके भीतर एक देयर इज़ अ वेरी डिवाइन एलिमेंट इन यू जो आपको अपने टॉक्सिक साइड को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है ना, कि आप बिल्कुल भी एक का गुस्सा दूसरे के ऊपर नहीं उतारते हो और ना ही अपने आप को सेल्फ साबोटाजिंग मोड पे लेकर के जाते हो। आई फील कि आपके ऊपर ना कुछ साइकिक अटैक्स रिसेंटली यहाँ पर हुआ है।
ये पिंक मून के दौरान बहुत अटैक्स हुए हैं कलेक्टिव के ऊपर कंसिस्टेंटली, ठीक है ना। सो दे डिड टारगेट यू, ठीक है। इसके वजह से वो चाहते थे कि आपका जो इंट्यूशन है वो बिगड़ जाए, आपकी देखने की क्षमता बिगड़ जाए, आपके मैसेजेस जो चैनल होते हैं आपका आपका वो ब्लॉक्ड हो जाए, वो डिसमेंटल हो जाए थोड़ा बहुत। एंड दे वर ट्राइंग टू डू समथिंग। रात के 3 बजे के आसपास कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ वो कर रहे थे। तो यू कैन फील कि कोई पॉजिटिव एनर्जी आपको कांटेक्ट करने के जगह कोई नेगेटिव एंटिटी आपको कांटेक्ट कर रहा था। सी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान रात के 3 बजे लगभग हम सब उठ जाते हैं, वो एक होता है, ठीक है। पसीना पसीना हो जाते हैं एंड बॉडी थोड़ा सा रिएक्ट करता है, दैट्स फाइन। बट देन आप एग्जैक्टली आप अपना हेल्थ नहीं खोते हो, ठीक है ना, वो लेवल अप होता है, ठीक है। बट देन आप, आई फील कि आपने लिटरली एक नेगेटिव एंटिटी को अपने एम्बियंस से अपने रूम में आपने एक्सपीरियंस किया एंड यू फेल्ट कि ये एंटिटी आपको फॉलो कर रहा है। एंड इट्स नॉट अ डिवाइन एंटिटी, ये कोई प्योर सोल नहीं है, ये एक नेगेटिव एंटिटी है, ठीक है। जैसे कि इसके हाथ एकदम पेड़ के जैसे जड़े नहीं होते, जड़े जैसे इसके हाथ पैर है। दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव एंटिटी दैट दे सेंड टुवर्ड्स यू। या दे ट्राई टू फक अप विथ योर इंट्यूशन, ठीक है। वो कोई नई बिगनिंग को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। दे आर सेइंग कि उन्होंने कोई हेरिटेंस आपके लिए वो छोड़ गए थे। एंड ये जो भी अंकल आंटी जो भी है आपका बुआ चाचा व्हाटएवर, ये बैंक में इसको छुपा कर रखे हुए एंड दे आर नॉट गिविंग इट टू यू। आपका हेरिटेंस वो रोक के बैठे हुए हैं, दे आर नॉट गिविंग इट टू यू जानबूझ के। एंड आपका ये ग्रैंडफादर मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपको आपका हिस्सा मिले, ठीक है। ये मजबूर कर देंगे, इट्स लाइक अगर वो आपको नहीं देंगे तो वो खुद भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लाइक अपने बेनिफिट के लिए वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, टू द पॉइंट कि अगर वो बीमार पड़ते हैं और उस पैसे को निकाल के अपने इलाज के लिए यूज़ भी करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। या तो उस पैसे को निकाल ही नहीं पाएंगे या फिर जो भी इलाज करेंगे उसका कोई असर नहीं होगा। सो दे के नॉट यूज़ दैट मनी फॉर देमसेल्व्स। अगर वो उसको खर्चा कर देते तो किसी और तरीके से वो पैसा आपके पास आ जाएगा, प्रॉब्ली कोई नए फाइनेंशियल ऑफर के ज़रिए या कोई कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए वो पैसा आपके पास आ जाएगा। एंड अगर वो या फिर वो उस पैसे को निकाल ही नहीं पाएंगे। इट्स लाइक सिवाय आपके वो कोई नहीं निकाल सकता, उस पैसे को कोई नहीं छू सकता है, उस लैंड को देयर सेइंग कोई नहीं छू सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग कि ये कोई फादर है, कोई सिस्टर है। जैसे ये पर्सन कंसिस्टेंटली अपने लाइफ में बहुत लोगों को खो रहे हैं, पीपल आर लीविंग देम, डिचिंग देम, ठीक है। इन लोगों ने इस पर्सन ने या इस कपल ने, इस कार्मिक कपल ने बहुत से लोगों को बहुत कुछ प्रॉमिस किया था, अपने आप को बहुत अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जानबूझ के आगे बढ़ बढ़ के लोगों के लिए कर रहे थे ताकि उनका नाम क्लियर हो सके, ठीक है, आउट ऑफ गिल्ट, क्योंकि वो जानते थे कि वो ठीक लोग नहीं हैं और वो चाहते थे कि लोग उन्हें अच्छी नज़र से देखें। और वो आगे बढ़ बढ़ के कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, बट देन उसके बावजूद भी ये लोग उसको उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, उल्टा सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इस लाइक अलग अलग रीज़न से ये लोग आपके ये जो भी कार्मिक कपल है इन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। यस, देयर इज़ नो इमोशनल फीलिंग इन टू दीज पीपल, ठीक है। दे इमोशनली ड्रेन्ड राइट नाउ। उन्होंने आपको आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश किया था, प्रॉब्ली कंसिस्टेंटली आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, झूठी उम्मीदें दी, आपको बैक स्टैप किया, ठीक है। बार बार करके आपका दिल तोड़ रहे थे, प्रॉब्ली बार बार करके आपके लाइफ में ऐसे लोगों को सेंड कर रहे थे, आपको एक्टिवली ऐसे लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे थे जो आपको असॉल्ट करे, आपको अब्यूज़ करे, ठीक है, आपको डिनीम करे। एंड नाउ दिस ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर एनर्जी जो है, दे आर लाइक, तुझे दिखाता हूँ, आई विल शो यू नाउ। Okay, give me some closing messages. Give me some closing messages.
देयर इज़ अ फ्रेंड आई एम हियरिंग जो आपको इस बारे में न्यूज़ देंगे। ये पर्सन बीमार पड़ सकते, दिस कार्मिक कपल कैन फॉल सिक, और आपको न्यूज़ सुनाई देगा कि ये पर्सन की तबीयत एकदम बिगड़ी हुई है एंड कोई इलाज काम में नहीं आ रहा है। यप, आइसोलेशन। ओके, दे आर सेइंग लेट दिस सिचुएशन गो, ठीक है। और अगर वो आपको अपने पास बुलाए, डू नॉट गो देयर, ठीक है। दे गेटिंग बैकलैश। लिसन, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप चोजन वन हो, स्पिरिचुअली इवोक्ड हो, तो आपके साथ साथ एक लेवल का प्रोटेक्शन आता है, ठीक है। और हर बार जब इन लोगों को सबक सिखाया जा रहा है, अगर आप वो वहाँ पर चले जाते हो, आप बीच में चले जाते हो, तो उन्हें फिर सबक नहीं सिखाया जा पाएगा क्योंकि आप बीच में आ जा रहे हो, ठीक है ना। सो ऐसे में कई बार क्या होगा ना, यूनिवर्स या इस समय आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है, उन्हें तो सबक सिखाएंगे, साथ में आप भी पिस जाओगे। डोंट डोंट गो देयर, डोंट। दे सिंग फॉरगिव एंड लेट गो, उन्हें माफ़ करो, आगे बढ़ो, डोंट गेट इन्वॉल्व। यस, एक्सेप्ट न्यू चेंजेस, ठीक है, बिकॉज आपकी लाइफ यहाँ पर चेंज हो रही है विद दैट बर्थ चार्ट। देखो चेंज पे ना बर्थ चार्ट है, सो ये इन लोगों ने लिटरली आपके बर्थ चार्ट को एनालाइज करके गड़बड़ करी है। दे मैनिपुलेटेड योर बर्थ चार्ट, वो लिटरली आपके डेस्टिनी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर चुके हैं ये लोग। यप, एब्सोल्युटली। वो नहीं चाहते थे कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाओ, अपने ट्रू लव की तरफ मूव करो या अपनी अवेकनिंग की तरफ मूव करो। दे डिड नॉट वांट टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, ठीक है, बट यू स्टिल डिड। सो ऑल द बेस्ट गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।